हेलो एवरीवन, क्लास 11 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जीन्स होती कहाँ है। देखिए, जीन्स होती हैं हर सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स पर, राइट। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जब एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, फॉर्म में और जीन में, तब हम इन्हें कहते हैं होमोलोगस। और जब ऐसा नहीं होता है तब हम इन्हें कहते हैं नॉन होमोलोगस। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर से बनाया है। तो जब हम नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन में इन दोनों को पढ़ेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट है। जो है इन क्रोमोसोम्स की एक फिक्स लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, राइट। तो अगर सेम लोकेशन पर ही इस होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के एक दूसरी जीन और प्रेजेंट है, जैसे ये जीन 2, तब हम इसे कहेंगे एलीलिक जीन। एलीलिक जीन वो जीन है जो कि सेम लोकेशन पर प्रेजेंट है, पर अगर इसकी जगह एक कोई दूसरी जीन है जो कि किसी और लोकेशन पर या तो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के या किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ऐसी जीन को हम कहते हैं नॉन एलीलिक जीन्स। तो नॉन एलीलिक जीन्स के आपस में इंटरैक्शन करने से जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस आते हैं उन्हें ही हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स में आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो जैसे कि नाम बता रहा है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। यानी जब तक कॉम्प्लीमेंट्री जीन सप्लीमेंट्री जीन के साथ प्रेजेंट नहीं है, ये एलीलिक प्रेजेंट पेयर साथ में प्रेजेंट नहीं है, तब तक वो एक्सप्रेशन नहीं देगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर लेथायरस ओडोरेटस का। लेथायरस ओडोरेटस जो है उसके फ्लावर के दो कलर्स हैं। पहला कलर है पर्पल और दूसरा कलर है वाइट। अभी ये कलर फॉर्मेशन कैसे होती है? ये कलर फॉर्मेशन नेचुरली एंजाइम्स के द्वारा होती है। तो यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए सबस्ट्रेट है, वो बी में बदला, और बी सबस्ट्रेट है सी में बदला, राइट। तो ये जो सबस्ट्रेट्स बदल रहे हैं, तो जब ये सी में बदल जाता है तो यहाँ पर एक पिगमेंट बनता है जिसकी वजह से कलर आता है पर्पल। जब ये पहली जीन नॉन एलीलिक जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जैसे हमने यहाँ पर सी ली है जीन, कैपिटल सी की जीन जो है वो डोमिनेंट होगी, तब ए बी में बदलेगा। लेकिन अगर ए बी में बदल भी गया, कैपिटल सी हो भी गया, तब भी फ्लावर कलर पर्पल नहीं होगा। तो फ्लावर कलर को पर्पल होने के लिए यहाँ पर दूसरा भी जीन होना जरूरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पी। तो अगर दोनों ही जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तभी वो एक्सप्रेस करेंगी, नहीं तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। और यही है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक क्रॉस करते हैं जिसमें हम एक वाइट हेट्रोजाइगस कैपिटल सी स्मॉल पी, ये वाइट फ्लावर है पेरेंटल जेनरेशन का, इसे हम स्मॉल सी और कैपिटल पी जो अगेन एक वाइट फ्लावर है, इसके साथ हम क्रॉस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं गैमीट फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम ये गैमीट्स जो बनी है वो कैपिटल सी स्मॉल पी, और यहाँ बनी है जो गैमीट्स वो है स्मॉल सी और कैपिटल पी, जिससे हमारी F1 जनरेशन आ रही है। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, मतलब फ्लावर कलर हो गया पर्पल। क्यों हो गया फ्लावर कलर पर्पल? क्योंकि कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ प्रेजेंट है, और इसीलिए यहाँ पर पिगमेंट बनने की वजह से फ्लावर का कलर बदल गया, वाइट से पर्पल हो गया, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, वो बनाना एक बहुत ही आसान तरीका है। लेट अस सी दैट। हम इससे सिंपली गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो गैमीट फॉर्म होंगे, पहला गैमीट हम बना रहे हैं कैपिटल सी कैपिटल पी। जो यूजुअल मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो है डायहाइब्रिड प्रोसेस का, उसमें हमारा रेशियो क्या आता है 9:3:3:1। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो जो हमारा पहला गैमीट का पेयर बना है वो दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, राइट, कैपिटल सी और कैपिटल पी। जैसे हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा है, जब कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ होगा तो एक्सप्रेशन होगा, पर्पल कलर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पर्पल, यानी 9 फ्लावर्स अभी तक
पर्पल हो चुके। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल सी के साथ लगा देंगे स्मॉल पी। तो जैसे कि हम समझते हैं कैपिटल सी बना तो बी तो बना, लेकिन कैपिटल पी ना बनने की वजह से फ्लावर कलर आया वाइट, राइट। तो 3 बन गए वाइट के। प्रोसीड करते हैं अगला गैमीट का पेयर। तो अगला गैमीट का पेयर हम बना रहे हैं स्मॉल सी और कैपिटल पी। स्मॉल सी है तो ए बी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, जब ए बी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो बी सी में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरह से फिर से फ्लावर कलर आएगा वाइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला देखते हैं हम, स्मॉल सी स्मॉल पी वाइट बनाएगा, पर्पल बना ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ही नहीं है, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर चेंज होके सी नहीं बनेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं जो डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो है उसमें एक चेंज आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो यूजुअल 9:3:3:1 होता है उसकी जगह जो दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो दैट बिकम्स 9:7। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एक नया फिनोटाइपिक रेशियो देती हैं क्योंकि यहाँ पर नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन हो रहा है। अब हम समझेंगे कि सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कैसे होता है। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर हमको एक दूसरी चीज बनानी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डोलिकोज लाबलब, दैट इज ब्रॉड बीन्स। सेम की फली खाई होगी आप लोगों ने, तो एग्जाम्पल है डोलिकोज लाबलब। डोलिकोज लाबलब जो है इट इज ब्रॉड बीन्स, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में ब्रॉड बीन्स या सेम की फली कहते हैं। यहाँ पर हम इसका देख रहे हैं सीड कलर, राइट। तो जो सीड कलर है वो 3 कलर्स में प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट। पहला कलर है चॉकलेट, दूसरा कलर है खाकी और तीसरा कलर है बफ कलर। पहले हम कलर समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो जो ब्रॉड बीन्स है उनका बहुत ही हल्का सा पीला सा बहुत ही हल्का कलर होता है बफ कलर, राइट। ये बफ कलर कब बनता है, ये कब बनता है या ये कब बनता है, इसी को हम डिस्कस करें। यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं जो जीन्स हैं, ये है कैपिटल के कैपिटल पी, राइट। तो जब कैपिटल के प्रेजेंट होती है जीन डोमिनेंट फॉर्म में, के जब डोमिनेंट फॉर्म में कैपिटल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो वो एक्सप्रेस करती है फिनोटाइप, और फिनोटाइप बनाती है वो खाकी कलर बनाती है। खाकी कलर मतलब कि थोड़ा हल्का सा भूरा बनाती है, पीला सा भूरा सा कलर बनाती है, राइट। लेकिन अगर पी भी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो वो पी क्या करेगी, खाकी को सप्लीमेंट करेगी और गाढ़ा कर देगी, और गाढ़ा करके यहाँ पर खाकी कलर से बना देगी चॉकलेट कलर। इसीलिए इस तरह के जीन इंटरेक्शन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील तो पूरा अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन जो दूसरी डोमिनेंट अलील है वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर रही है, वो केवल सप्लीमेंट कर रही है, हेल्प कर रही है डोमिनेंट अलील को उसके ही एक्सप्रेशन को बढ़ा के दिखाने में, राइट। तो अब यहाँ पर हम ये क्रॉस कर लेते हैं जिससे कि हमें ये क्लैरिफाई हो जाती है सिचुएशन, राइट। तो अगर कैपिटल के प्रेजेंट है तो खाकी बनेगा, कैपिटल के और पी प्रेजेंट है तो हमारा चॉकलेट बनेगा, राइट। अब हम यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं, कैपिटल के और पी अगर प्रेजेंट है यहाँ पर तो बनेगा चॉकलेट, सिर्फ कैपिटल के प्रेजेंट है तो बनेगा खाकी, और सभी केसेस में, तीनों बाकी के केसेस में बनेगा कलर बफ। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस कर लेते हैं जिसके द्वारा हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर अब एक क्रॉस करते हैं। डोलिकोज लाबलब के लिए हमने यहाँ पर फिर से हेटेरोजाइगस 2 सेम की बीन ली यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक लिया हमने खाकी और एक लिया हमने बफ, राइट। तो ये हो गया हमारा खाकी कलर वाला सीड और ये हो गया हमारा बफ कलर वाला सीड। अब इनके गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स कैसे बनेंगे, यहाँ बनेगा कैपिटल के कैपिटल बी और यहाँ बनेगा कैपिटल बी स्मॉल के। तो F1 जनरेशन ऑब्वियसली बन जाएगी कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चॉकलेट। चॉकलेट क्यों हो गया, फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कैपिटल के को सप्लीमेंट कर रही है कैपिटल बी, राइट। अब कैपिटल के कैपिटल बी के साथ प्रेजेंट है, इसलिए वो जो खाकी कलर था हल्का वो थोड़ा सा डार्क हो गया, चॉकलेट कलर हो गया। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन करके ही इसका रेशियो यहाँ निकाल लेंगे। तो F2 जनरेशन के लिए हम यहाँ पर जब गैमीट देखेंगे, पहला गैमीट बना कैपिटल के कैपिटल बी, कैपिटल के कैपिटल बी के साथ प्रेजेंट है 9, राइट, 9, फाइन।
अभी दूसरा केस क्या होगा, जब कैपिटल के स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर जो कैपिटल के है वो इंडिविजुअली भी एक्सप्रेस करता है। तो 3 क्या हो जाएंगे, खाकी। तो ये हो गए 9 चॉकलेट, 3 हो गए खाकी। अब अगली कंडीशन क्या बनती है, अगली कंडीशन बनती है यहाँ पर स्मॉल के कैपिटल बी के साथ आया है। तो जब स्मॉल के होगा कैपिटल बी के केस में हमने देखा यहाँ पर क्या था, कलर बफ। तो बफ आ जाएगा कलर। तो अब 3 बन गए हमारे बफ के। और लास्ट वाला केस क्या आएगा, ये हमें पता है। लास्ट वाले केस में स्मॉल के स्मॉल बी के साथ आ रहा है 1। तो ये केस में भी ये होगा बफ। तो हमारा रेशियो जो है वो थोड़ा बदल गया है। यहां हमारा आ रहा था जो रेशियो वो था 9:7। यहां पर आ रहा है सप्लीमेंट्री का 9:3:4। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स आज हमने कंप्लीट किया बायो विद अंकिता के इस वीडियो में। अगर आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियोस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।